बजे ताली बजे सीटी, काम ऐसे दमदार करते हैं, अपने हौसलों की कश्ती से मुश्किलों के समंदर पार करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके थे रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार बनता है, ये भी बता दिए हैं। साथ में 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताए हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से संबंधित होगा। यूं कहूं तो वही क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 24 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 24 में लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, Ravi and Mohan were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। रवि और मोहन एक फर्म में पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। On 1st March 2022 the firm was dissolved। 1 मार्च 2022 को फर्म डिसॉल्व होता है, यानी फर्म का समापन कर दिया जाता है। On that date, उसी समय the balance sheet of the firm was as follow। उसी समय फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। अब कुछ आपका एसेट साइड में कुछ आइटम्स दिया गया है और कुछ लायबिलिटी साइड में आइटम्स दिया गया है। एसेट साइड की बात करते हैं तो कैश 20,000 है, बिल्डिंग 10 लाख है, स्टॉक 80,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख है। लायबिलिटी साइड की बात करें तो लोन है 1,40,000, क्रेडिटर्स है 2,60,000, रवि का कैपिटल 6 लाख है और मोहन का कैपिटल 2 लाख है। आपको बताया गया था यदि हम एसेट साइड में पढ़ते हैं तो रूल नंबर 1 यूज होता है और लायबिलिटी साइड में पढ़ते हैं तो रूल नंबर 2 आपको बता दिया गया है। यदि रूल वाला वीडियो भी नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल अब हम एसेट साइड में पढ़े और लायबिलिटी साइड में पढ़े, तो फिलहाल रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 यूज कर लिया जाए, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट का कॉलम हो गया। अब हम रूल नंबर 1 यूज करेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। रूल नंबर 1 टू साइड में हो जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स लिखकर डैश दिया जाएगा। उसका से क्वेश्चन में आपके जितने भी सारे एसेट्स है सब लिखा जाता है, कैश और बैंक से संबंधित आइटम छोड़कर। लिखा हुआ है बिल्डिंग का अमाउंट है 10 लाख रुपया। बिल्डिंग के बाद से लिखा है स्टॉक 80,000, जोड़ेंगे तो 10,80,000 हो जाएगा। इसलिए कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री नहीं होगा, कैश का एंट्री होता ही नहीं है। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। बाई साइड में आएंगे तो बाई साइड में लिखते हैं सन्ड्री लायबिलिटी लिखकर डैश दिया जाएगा और सन्ड्री लायबिलिटीज में आपका होगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 2,60,000 इनर कॉलम में। लोन दिया है 1,40,000, दोनों को जोड़ेंगे 2 लाख 3 लाख 3 लाख 1 4 लाख। बात समझ में आ रहा है ना आपको? ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2। अब क्वेश्चन के एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा रूल नंबर 3 से 8 तक कैसे यूज होगा। अब आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए जो फटाफट हम आपको पढ़कर समझा दे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्डिंग रियलाइज्ड ₹4,50,000। बिल्डिंग से कितना वसूल होता है? 4,50,000।
स्टॉक रुपये 2 लाख और स्टॉक से कितना वसूली होता है 2 लाख। तो आपके पास 2 गो एसेट्स था, दोनों बिक गया, तो हम कह सकते हैं ना कि ये रूल नंबर 3 हो जाएगा। तो बाई साइड में हम लोग लिख देंगे बाई कैश अकाउंट लिख कर डैश दे देंगे। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्डिंग और स्टॉक, बिल्डिंग स्टॉक, बिल्डिंग कितना में रियलाइज्ड हुआ 4,50,000 और बिल्डिंग के बाद से स्टॉक कितना में 2 लाख, दोनों को जोड़ेंगे तो 6,50,000। बात समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,40,000 वेयर पेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। क्रेडिटर्स को कितना पे किया गया है 2,40,000 पेड करने के बाद बोल दिया गया इन फुल सेटलमेंट, मतलब इतना ही आप रख लीजिए। द फर्म हैज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख। फर्म के पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना था 2 लाख रुपया था। विच वाज सरेंडर फॉर ₹90,000, जिसमें से फर्म ने कितना सरेंडर करता है, फर्म कितना सरेंडर करते हैं 90,000 रुपया। तो ये 2 लाख का एंट्री नहीं होगा, कितना का एंट्री होगा 90,000 का एंट्री होगा और इस 90,000 का एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में होगा। द एनुअल प्रीमियम पेड ऑन द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो फर्म का एनुअल जो प्रीमियम था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, उसको फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, यानी आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद से कैश अकाउंट भी बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको 3 अकाउंट तैयार करना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश अब्लिक बैंक अकाउंट। हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। और इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास एसेट्स 2 ही थे, दोनों बिक गए। इससे साफ पता चलता है रूल नंबर 4 होगा नहीं और ना ही रूल नंबर 5 होगा, इसलिए क्वेश्चन में नहीं बोला कि कोई पार्टनर्स लायबिलिटी को पेड करेंगे। तो इस क्वेश्चन रूल नंबर 4 नहीं होगा, रूल नंबर 5 नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग करेंगे रूल नंबर 6। तो टू साइड में हम आते हैं, टू साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, उसके बाद से लिख देते हैं क्रेडिटर्स। इंक चेंज कर लेते हैं। क्रेडिटर्स से कितना मिला है 2,40,000, 2,40,000। अब ध्यान दीजिए, ये क्रेडिटर्स का 2,60,000 था तो पेमेंट कितना कर दिया गया है, ध्यान दीजिए इधर 2,40,000। लेकिन इस लोन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। जब लोन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो मतलब इस लोन का दोबारा एंट्री हम लोग रूल नंबर 6 में करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं लोन, कितना है लोन 1,40,000, दोबारा इसका एंट्री होगा तो जोड़ेंगे 2 लाख 3 लाख, 3,80,000। क्लियर, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। रूल नंबर 1, 2, 3, 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 हो गया। अब इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं दिया है, तो जब क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। क्लियर, अब हम इसका बैलेंसिंग करते हैं तो इधर ध्यान दीजिए 4 लाख और 6 लाख, 6 4 10,50,000। इधर हम रॉक में लिख देते हैं 10,50,000। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 10 और 3 13 लाख हो गया, 8 8 16, 13 1 14,60,000 रुपया। ये कितना हो गया 14,60,000 रुपया। ये जीरो, ये जीरो, फिर ये जीरो, एक के एक, ये 4 के 4, एक कट जाएगा, मतलब 4,10,000 रुपया। आंसर कितना आना चाहिए 4,10,000। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये आंसर 4,10,000 आया है कि नहीं आया है। आंसर आ चुका है 4,10,000, आप देख सकते हैं, इस पे भी आप देख सकते हैं, फोकस कीजिए 4,10,000। तो बाई साइड में कमी आ गया। अब कमी को पूरा करने के लिए हम लिखा जाएगा, बाई साइड में कमी आएगा तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में थे रवि और मोहन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रवि, इसके नीचे MOHAN मोहन। रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो किस रेशियो में ये लोग बांटते हैं, किस रेशियो में? रेशियो इनका था 3:2, तो 3/5, 3/5, 2/5। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 8 = 40, एक हो जाएगा, फिर 0, 5 × 2 = 10, कट गया, 3 को 0 बचेगा, तो 1 2 3, यानी कितना? 82,000। अब हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो 1 को 0, 2 को 0, 3 को 0 उतर गया, 3 दूना 6, 8 त्रिका 24, यानी 2,46,000, फिर 0 0 0, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 1,64,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,10,000। अब हम लोग सामने सामने बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो कितना टोटल अमाउंट आया है? 14,60,000 रुपया। ये 14,60,000 ये आपका आ गया। ये 14,60,000 ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम आपको बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताएंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल का कॉलम रहा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड पे यदि ध्यान देते हैं तो रवि का कैपिटल 6 लाख है और मोहन का कैपिटल 2 लाख। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है उसको BD के नाम से लिखा जाता है। तो बाई साइड में हम लिखेंगे बाई, शॉर्ट में लिख देते हैं बाई बैलेंस BD। ये हो गया 6 लाख रुपया और ये आपका हो गया 2 लाख रुपया। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट पर ध्यान देते हैं तो लॉस आया था, तो इसका एंट्री आपका 2 साइड में होगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस लिख देते हैं। 2,46,000 इसका आया था, 2,46,000 रुपया। उसके बाद से 1,64,000 रुपया। क्लियर? उसके बाद से क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन के एसेट साइड में आपका 1 लाख रुपया दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR साइड में होगा। तो 2 साइड में हम लिख देते हैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख का है तो बांटेंगे तो ये आपका 60,000 रुपया हो जाएगा, ये आपका 40,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आएगा। अब क्वेश्चन के एडजस्टमेंट पर ध्यान दीजिए तो वहां पे लिखा हुआ है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर किया गया था। कितना? 90,000 रुपया। 2 लाख से मतलब नहीं होगा, 90,000। यदि हम वर्किंग नोट करते हैं, ये रवि बराबर 90,000 गुने 3/5, तो 18×5 = 90, 18 3 54,000 हो जाएगा। अब मोहन का निकालते हैं, मोहन बराबर 90,000 गुने 2/5, तो 18×5 = 90, 18 दूना 36,000। इन दोनों का एंट्री बाई साइड में होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड। तो बाई साइड में लिख देते हैं बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना कितना आया है? इसका आया है 54,000 रुपया और इसका कितना आया है? 36,000 रुपया। और कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो जब कुछ नहीं दिया है तो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले रवि का जोड़ते हैं। रवि का 6,54,000 है, इधर कितना है? 3,06,000 रुपया। तो इधर ध्यान दीजिए, अगर हम 6 लाख, ये 54,000 हुआ रवि का टोटल, इसको जोड़ेंगे तो 3,06,000 रुपया। 3,06,000 रुपया घटा देते हैं 0 0 0, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 4 के 4। क्लियर? उसके बाद से 3 के 3, 3,48,000 रुपया देखिए दे रहा है। 3,48,000 रुपया रवि का आंसर आ रहा है। आप ध्यान दीजिए। अब हम मोहन का निकालेंगे तेजी में। मोहन का इधर 2,36,000 रुपया है और इधर कितना है? 2,04,000।
तो डायरेक्ट घटा देंगे तो 32,000 रुपया आ जाएगा। आप देख सकते हैं, हाँ मोहन का आ जा रहा है 32,000 रुपया, मतलब कमी दोनों का इधर आ रहा है, किधर कमी आ रहा है, टू साइड। तो आपको मालूम है कि जब कमी आएगा तो कमी को पूरा करने के लिए हम लोग कैश चाहे बैंक अकाउंट लिखते हैं, तो टू साइड में हम लिख देते हैं टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। इसका 3,48,000 रुपया, 3,48,000 रुपया। इसका कितना रहा है कमी, 32,000 रुपया। अब हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। ₹6,54,000 रुपया और 2,36,000 रुपया। फिर इसके सामने लेकर आएंगे, सामने सामने 6,54,000 और 2,36,000 रुपया। यह सामने सामने बैलेंसिंग हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन के एसेट्स पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका कैश का वैल्यू कितना दिया है, 20,000 रुपया। कितना, 20,000 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इसको, कैश को बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं, बैलेंस बीडी। कितना, 20,000 रुपया। 20,000 रुपया लिखने के बाद से अब हमें बुक की कोई जरूरत नहीं है, अब हम क्रॉस एंट्री करेंगे। मतलब ये, आप रियलाइजेशन अकाउंट पर ध्यान दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट पर ध्यान देते हैं तो इधर टू साइड में टू कैश अकाउंट का डैश दिया गया है ना, तो टू साइड में है तो इसका क्रॉस एंट्री किधर होगा, बाई साइड। तो बाई साइड में लिखेंगे, किस अकाउंट से लिया जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखकर डैश दे देंगे। क्या था, क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स, उसके बाद से लोन। क्रेडिटर्स के अमाउंट 2,40,000, 2,40,000, लोन का अमाउंट 1,40,000, जोड़ेंगे तो 3,80,000 था, ये हो जाएगा 3,80,000। बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड में देखिए कैश अकाउंट लिखे हैं, यानी बाई साइड है तो इसका क्रॉस एंट्री किधर होगा, टू साइड। किस अकाउंट से ले रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। या तो आप दोनों ये आइटम्स को भी लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं सेल ऑफ असेट्स, ये भी लिख सकते हैं, सेल ऑफ असेट्स भी लिख सकते हैं, या असेट्स रियलाइज भी लिख सकते हैं। तो टोटल अमाउंट हम लोग डाल देंगे 6,50,000, 6,50,000। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर यदि ध्यान देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में कैश नहीं लिखा गया है, किधर लिखा गया है, टू साइड। इधर है तो इसका क्रॉस एंट्री बाई साइड में होगा ना, तो बाई रवि कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट। रवि का आंसर 3,48,000 रुपया आया है, 3,48,000 रुपया। मोहन का कैपिटल 32,000, मोहन 32,000 रुपया। मोहन का कैपिटल कितना आया है, 32,000 रुपया। क्लियर। अब इधर टू साइड में होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, कितना था, 90,000 रुपया। क्लियर। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंसिंग करते हैं तो यदि अमाउंट इक्वल आ जाता है तो हम समझेंगे मेरा रियलाइजेशन अकाउंट भी सही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सही है और बैलेंस शीट भी सही है। यदि हम बैलेंसिंग करते हैं, यदि इसको एक साथ 7,60,000 रुपया, यदि इस साइड में भी 7,60,000, इधर भी आपका आ गया 7,60,000, इधर भी आपका आ गया 7,60,000। आप आंसर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्लियर। आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।